हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का जो पहला वीडियो था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको स्टडी कर लेना। इस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके चलते बहुत सारे शेयर होल्डर को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। जो पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे, मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये अलग अलग चीज़ होती है। एंड ये चैनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टर के लिए है, एंड वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। सो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऑब्जर्वेशन यहाँ पे अच्छा रहना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रखना पड़ता है। एंड उनसे हम लोग को अंदाज़ा लेना पड़ता है कि कौन सा सेक्टर यहाँ पे अच्छा करेगा एंड उन सेक्टर में कौन से कंपनीज ऐसी है जो हम लोगों को अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। सो इस वीडियो में यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैं पहले ही बता देना चाहूँगा वैसे भी कि बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों के सामने आ जाएंगे। कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं कि आप उसको खरीदो या फिर बेचो करके, बट येस उन स्टॉक्स को अगर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है कि भारत सरकार का काम क्या है यहाँ पे कि जितने भी सेक्टर्स है उन सभी सेक्टर्स को यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली मदद प्रोवाइड करना। और मैंने यहाँ पे अगर देखा गया तो सैटरडे के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मतलब दो टाइप की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब देखिए कि भारत सरकार यहाँ पे क्या करेगा कि मदद प्रोवाइड करेगा सेक्टर को, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, जो स्ट्रगलिंग सेक्टर रहता है राइट, वहाँ पे नहीं जाना है। मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा कि कौन से स्ट्रगलिंग सेक्टर है जहाँ पे भारत सरकार उनको भी मदद कर रही है, बट वहाँ पे हम लोगों ने नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे जो तेज़ी आएगी वो लिमिटेड टाइम के लिए हो सकती है एंड वापस हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कुछ सेक्टर ऐसे रहते हैं दोस्तों जो वाकई में फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो बेस्ट सेक्टर है, एंड ऐसे सेक्टर्स को अगर सरकार से और बढ़ावा मिल गया तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब बोलते हैं ना कि वो रॉकेट की तरह भाग सकते हैं। सो ऐसी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखनी है। इन चीज़ों को ये जो डिफरेंस है ये आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर है, बट सबसे पहला सेक्टर ऐसा है जहाँ पे बहुत ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है भारत सरकार का, वो है डिफेंस सेक्टर। यस दोस्तों, डिफेंस सेक्टर कोई खराब सेक्टर नहीं है, बट आप सभी लोगों को पता है जिस तरीके से सरकार यहाँ पे डिफेंस को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली मदद कर रही है, एंड खास करके रशिया वर्सेस यूक्रेन जो चीज़ें हम लोग को देखने को बाद डिफेंस का इंपॉर्टेंस कई गुना ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और भारत सरकार को भी पता चल गया है कि दूसरे के ऊपर हम लोग डिफेंस के मामले में डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हमें खुद को ही यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत सारे इंपोर्ट्स भी डिफेंस के बंद हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे पैकेजेस आ चुके हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए ही यहाँ पे है जो डिफेंस के मामले में यहाँ पे काम करती है। सो ऐसे कंपनीज को आप लोग क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो क्योंकि ये कंपनियां भी पॉजिटिव है एंड प्लस यहाँ पे सरकार के ओर से मिलने वाली मदद भी पॉजिटिव है। सो अगर देखा गया तो लिस्ट ऑलरेडी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ स्टॉक मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। प्लस ड्रोन सेक्टर की बात करें, वहाँ पे भी सरकार यहाँ पे क्या कर रहा है, हाल ही में ड्रोन महोत्सव भी देखा था कि इन सेक्टर्स को ये बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिवली रिएक्ट यहाँ पे कर सकती है। सो डिफेंस के मामले में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल से आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। अगर आपको और आगे जाना है, अगर मैं ड्रोन के हिसाब से बात करूँ तो जेन टेक्नोलॉजी है, इसको आप स्टडी कर सकते हो। या फिर थोड़ा सा और आगे जाना है, बहुत ही लेटेस्ट कंपनी जो अभी हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिली है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, इन कंपनीज को आप लोग क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि बाकी कंपनीज ने, आप चाहो तो यहाँ पे आप भारत डायनामिक को स्टडी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो भारत फोर्ज को स्टडी कर सकते हो। बताने का मेन मकसद सिर्फ इतना था कि डिफेंस सेक्टर इसको भारत सरकार क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिव वे में सपोर्ट कर रहा है। वो सेक्टर कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा था, वैसे भी वो अच्छा ही परफॉर्मेंस देता है, बट देखा गया तो यूजुअली डिफेंस भारत सरकार के अंडर आता है, तो मैक्सिमम कंपनी आप लोगों को सरकारी कंपनी देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो डिफेंस सेक्टर में आने वाले समय में हम लोग को जरूर पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ये जो 3 स्टॉक बताए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये तो बस मैंने एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उनको तो चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ध्यान बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे भारत सरकार और कौन सी चीज़ को और कौन से सेक्टर को यहाँ पे बढ़ावा दे रहा है, तो यस इलेक्ट्रिक व्हीकल को भारत सरकार बढ़ावा दे रहा है, या फिर आप बोल सकते हो
रिन्यूएबल एनर्जी, इनको भी यहाँ पे क्या कर रहा है भारत सरकार यहाँ पे बढ़ावा दे रहा है। सो डेफिनेटली इनसे रिलेटेड जो कंपनीज है वो भी आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कई टाइम से अच्छा खासा उन्होंने रिटर्न्स दिया है। हाँ, थोड़ा बहुत वो स्लो डाउन हो ही जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं कि मार्केट में मतलब बोलते हैं ना लाइफ टाइम तेजी रहेगी, सिर्फ ऊपर 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 ऐसा कभी नहीं होता है। ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, नीचे भी आएगा, वापस तेजी आएगी, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसीलिए कह रहा हूँ कि बिजनेस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है तो इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसे सेक्टर की बात करें जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रिन्यूएबल सेक्टर जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो इसमें लिस्ट ऑलरेडी हम सब लोगों को पता है, जैसे कि टाटा मोटर जैसी कंपनियां हैं, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टाटा पावर जैसी कंपनी जो यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकती है, या फिर एमटार टेक्नोलॉजी जो कि डिफेंस में भी है एंड यहाँ पे क्लीन एनर्जी में भी अच्छा खासा योगदान देती है, इस कंपनी को भी फायदा हो सकता है। देन अगर हम लोग बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी जैसे रिस्की कंपनियां भी है। देन अगर हम लोग बात करें अदानी ग्रीन जैसी कंपनियां भी है, इनको भी बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, आप सब लोग पता है, ये भी आप चेक करोगे यहाँ पे थोड़ा सा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो ये देखिए आपके सामने आ जाएगा कि ये कंपनी इतनी ही तेज यहाँ पे क्यों भागा। इसके पहले तो इतनी बड़ी तेजी तो नहीं थी, उसके पीछे का रीज़न है कि इलेक्ट्रिक बसेस में ही ये कंपनी मतलब बिजनेस करती थी, डील करती थी। अभी पहले तो यहाँ पे इसका बिल्कुल महत्व नहीं था, बट आप देख सकते कि ये कंपनी ने कितने पहले से ही सोच के रखा था कि इस तरीके का बिजनेस के रिक्वायरमेंट आगे भविष्य में मतलब डिमांड आएगी, एंड आज देख सकते हो वो कंपनी क्या गजब का रिटर्न देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये चीज़ें हम लोग को सोचने यहाँ पे आनी चाहिए। अगर किसी ने यहाँ पे प्लस माइनस के चलते यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना सेंटिमेंट्स के चलते यहाँ पे एग्जिट कर लिया होगा, वो तो पछता रहा होगा। इसलिए कहता हूँ कि बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट भागेगा, जब स्टॉक भागेगा, तो बिल्कुल भी आपको टाइम यहाँ पे मिलता नहीं है। बहुत ही कमाल के रिटर्न बनते हैं। ये देखिए 5 साल में कितने रिटर्न है, लगभग 1000% के रिटर्न है, बट वो 1000 पूरे 5 साल के है ही नहीं, चंद दिनों में मार्केट भागा था, चंद दिनों में मतलब ये स्टॉक भागा था। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। बाकी की बात करें प्लस माइनस तो यहाँ पे चलता रहता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन सेक्टर्स की बात करें दोस्तों तो सरकार के ओर से इनको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं, एंड इसी के बदौलत ये कंपनियां अच्छा यहाँ पे कर रही है। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है। देन अगर हम लोग बात करें और कौन सा सेक्टर है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यस दोस्तों, टेक्सटाइल के ऊपर भी सरकार बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा उनको अगर हम लोग बात करें तो अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। टेक्सटाइल की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे हम लोगों को PLI स्कीम्स भी प्रोवाइड करते हुए देखने को मिले थे, सोलार में भी देखने को मिला था, टेक्सटाइल में भी देखने को मिला है। जो सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो अच्छा खासा PLI स्कीम यहाँ पे सरकार की ओर से यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। सो डेफिनेटली ये भी सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है। अभी इसमें भी अगर आपको कुछ चंद एग्जाम्पल यहाँ पे स्टडी करने हैं तो आप ट्राइडेंट को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन अगर आप चाहो तो लक्स इंडस्ट्री लिमिटेड को स्टडी कर सकते हो। ये रिकमेंडेशन नहीं, मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये कुछ रिस्की कंपनी है। रेमंड को स्टडी कर सकते हैं, हालांकि रेमंड देखा गया तो मैनेजमेंट के हिसाब से स्टोरी तो आप लोगों को पता होगी, बट येस कंपनी बुरी नहीं है, बट येस जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी इसके चलते वो एक नेगेटिविटी जरूर है, बट चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा हम लोगों को मतलब मार्केट देखने को मिल जाता है। गरवारे टेक्निकल को भी आप लोग यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, राइट। ये सारी कंपनी हम लोग को इसी के अंडर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इन कंपनीज को स्टडी करना है। लॉजिक समझिए दोस्तों, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ कि सरकार यहाँ पे जिन पॉजिटिव सेक्टर को यहाँ पे बढ़ावा देगी वो और भी हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिलेंगे, तेज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली इन सेक्टर को बहुत अच्छा खासा फायदा जरूर मिलेगा। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ कि फार्मा सेक्टर को यहाँ पे सरकार की ओर से कब मदद यहाँ पे मिलेगी, तो और भी गजब का परफॉर्मेंस फार्मा सेक्टर में भी हो सकता है, बट अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। देन दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रगलिंग सेक्टर में नहीं जाना, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है आप लोगों के लिए कि सरकार यहाँ पे मदद कर रहा है, जम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। मैंने आप लोगों को कहा है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है यहाँ पे। अभी स्ट्रगलिंग सेक्टर की मैं बात करूँ तो आपको पता है एविएशन सेक्टर, सरकार मदद कर रही है इनको, क्योंकि इन्हीं के CEO ने रिक्वेस्ट किया यहाँ पे किया था कि अभी महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, ATF के प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, फेयर भी इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग लॉस में ही जा रहे हैं। सो ऐसे सेक्टर को भी क्या कर रही है सरकार, मदद ही कर रही है। अलग अलग मीटिंग्स देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। कंसेशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट क्या ये ऐसे आने वाले मतलब बोलते हैं ना ऐसे जो सपोर्ट है ये टेम्पररी सपोर्ट है। एंड ये सपोर्ट क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रगल कर रहे हैं इसीलिए। तो दोस्तों ऐसे सेक्टर में नहीं जाना है, क्योंकि ये जो तेज़ी रहती है वो बहुत कुछ हद तक टेम्पररी देखने को मिल जाती है। एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ आराम से यहाँ पे हम लोग को हैमरिंग होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसे काउंटर वीक बन जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करें एक और कौन सा सेक्टर है, रियल इस्टेट। रियल इस्टेट देखा गया तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है हमेशा स्ट्रगलिंग में ही रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबेरॉय रियल्टी, लोधा बिल्डर्स खराब हो गए करके, बट अगर आप उनके ओवरऑल रिटर्न्स भी देखोगे तो कंपेरेटिवली स्लो रहते हैं, राइट। तो ये भी आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। तो रियल इस्टेट में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सरकार यहाँ पे इनको भी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत मदद करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। बीच में तो बहुत सारे लोगों ने तो मतलब लिटरली सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि स्टील सीमेंट के प्राइस इतने बढ़ चुके हैं कि मतलब यहाँ पे घर बेचना मतलब लिटरली कंपनी टोटली लॉस में चला जाना, कोई मार्जिन्स नहीं है, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली थी। तो सरकार अलग अलग टाइप के यहाँ पे मतलब उनको
डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश यहाँ पे करती रहती है। बीच में हम लोगों ने देखा था बहुत सारे जो टैक्सेस रहते थे वो सरकार ने कुछ टाइम तक यहाँ पे कम किए थे, कुछ टाइम के लिए तो उन्होंने हटा भी दिए थे। तो ऐसा डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मदद करने की कोशिश करते हैं, बट आप लोगों को पता है कि ये इन्वेस्टेबल इतना यहाँ पे नहीं है, मतलब सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो बेसिकली देखा गया तो जैसे मैंने आप लोगों को जो शुरुआत में कुछ सेक्टर्स यहाँ पे दिखाए थे उनके ऊपर आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो। जो स्ट्रगलिंग सेक्टर है वहाँ पे मतलब ब्लाइंडली जाना नहीं चाहिए। हाँ, वहाँ पे भी आप लोगों को कुछ एक दो अच्छे स्टॉक जरूर मिलेंगे, बट यूजुअली देखा गया तो वो सेक्टर्स ज़्यादा हम लोग को कैसे देखने को मिल जाते हैं, मुसीबत में देखने को मिल जाते हैं, एंड सरकार उनको बचाने की कोशिश करता है। सो जो तेज़ी रहेगी वो ज़्यादा टिकाऊ तेज़ी नहीं रहती, कभी भी आप लोग यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। सो अच्छे सेक्टर वहाँ पे चले जाओ जहाँ पे प्लस सरकार भी मदद करे, वहाँ पे चले जाओ तो आप लोगों को डबल फायदा, डबल बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ मेन लॉजिक यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।